जो है वो रूपोश होंगे और जिस दिन एहतजाज होगा हम बाहर निकलेंगे। जिसके साथ वोट की सपोर्ट होगी, अवाम जिसके पीछे होंगे, वही मुश्किल फैसले कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट जो है ये बेचारी हर वक्त एहतजाज से डरती लरजती हुई कांपती हुई गवर्नमेंट है जो किसी वक्त भी गिर जाएगी इंशाल्लाह। So being a political party, it is our right to assemble and protest peacefully. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली में और तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है। इस हवाले से क्या लाहेअमल होगा, किस तरह से ये एग्जीक्यूट कर सकेंगे तहरीक इंसाफ ये एहतजाज को, ये जानते हैं तहरीक इंसाफ के MPs से और वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। तहरीक इंसाफ के MPA मियां हम्बल सना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है, इस एक प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे आप? देखें, अभी मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेर बहस हैं इस पर, और उसको एज अ ब्लैक डे मनाना हमारा हक भी है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में जितने इलेक्शन हुए हैं वो किसी न किसी सूरत में मुतनाज़ा रहे हैं, मगर वो सारे मुतनाज़ा हुए हैं इलेक्शन होने के बाद। ये पहला इलेक्शन था जो उससे पहले मुतनाज़ा था, और उसके बाद जिस तरह मैंडेट चोरी 8 तारीख और 9 तारीख को किया गया और उसके बाद जिस तरह से ये गवर्नमेंट्स बनाई गई, तो बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी इट इज़ आवर राइट टू असेंबल एंड प्रोटेस्ट पीसफुली। तो अभी देखें इस पे वी हैव सीन इन द पास्ट सर कि तहरीक इंसाफ कोशिश करती है एहतजाज की, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। मलिक अहमद बच्चा साहब भी ये फरमा रहे थे कि फहरिस्तें तैयार होनी शुरू हो चुकी होती हैं, तो किस तरह से इस दफ़ा एग्जीक्यूट कर पाएंगे? क्या एक जगह पर एहतजाज होगा, टोलियों की सूरत में होगा, किस तरह से होगा? वो देखें, अभी फिर वही बात है जो आपने पहले बात की। वो इल्लामा इकबाल का एक शेर है कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, बहार हो या ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम ये जो सदा है ला इलाहा की, ये तो हम उठाते रहेंगे। अब उसका लाएमल क्या बनता है वो अभी पार्टी हमें जब कोई लाएमल देगी। हमारी कोशिश है कि हम, हो सकता है कि हमको कन्वेंशन रखें, हो सकता है कि हम स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशंस करें। वो कार्ड अभी आप शो नहीं करना चाहते, चीज़ें जो हैं ज़ेरे गौर हैं। अभी जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। अभी हमारी भी एक छोटी सी मीटिंग यहाँ हुई है और वहाँ पे तजावीज़ सारों ने दी हैं। लेकिन सर ये तय है कि इस दफ़ा 8 फरवरी को एहतजाज मुल्क गिर होगा। जी, ये इंशाल्लाह ताला हम भरपूर इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। जी, तहरीक इंसाफ के MP अली इम्तियाज़ वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा कि ये जो 8 फरवरी को एहतजाज करने का प्लान रखती है तहरीक इंसाफ, ये किस तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी नेचुरली सेंटर से जी पंजाब से डिटेल्स आनी है, लेकिन एक बड़ा लेजिटिमेट क्लेम है जी प्रोटेस्ट का। आपका 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा का मैंडेट एक पार्टी को दिया गया, उसकी लीडरशिप को दिया गया, इमरान खान साहब के नाम पे लोगों ने वोट दिया और उस मैंडेट को चुरा के PMLN को दिया गया, और 1 साल के बाद हम किधर पहुंचे हैं। और एक चीज़ अब हमें समझ आ जानी चाहिए कि जिसके साथ वोट की सपोर्ट होगी, अवाम जिसके पीछे होंगे, वही मुश्किल फ़ैसले कर सकते हैं। जो हुकूमत आप ज़बरदस्ती बिठा देंगे वो कभी डिलीवर नहीं कर सकती। और ये मेरे हाल में भी इस उम्मीद के साथ, इस दवा के साथ कि हम इन तजर्बों से सीखें कि ज़बरदस्ती की हुकूमतें अब चलती नहीं। 25 करोड़ अवाम की रेट को आप चैलेंज करेंगे तो निज़ाम कभी नहीं चल सकेगा। तो सर ये हमने कल भच्चा साहब भी एक टेलीविज़न शो पे कह रहे थे कि ये अब से ही फहरिस्तें बनना शुरू हो गई। हमने माजी में देखा भी कि गिरफ्तारियां का अमल में लाई जाती हैं। तो इस हवाले से आपके पास कोई प्लान BC पिछली तरह की तरह कोई नया प्लान मौजूद है, या इस दफ़ा भी वही इकट्ठे किया जाएगा? देखें जी, गवर्नमेंट ने 1 साल से या पिछले 3 साल से आप कर लें ताकत का इस्तेमाल रूथलेस तरीके से लिए, क्या रिज़ल्ट आए? PTI और मजबूत हो गई, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। तो मैं हमें इस वक्त अब हुकूमत को भी अक्ल के नाखुन लेने चाहिए कि ताकत के इस्तेमाल से कोई हल नहीं है। लेकिन इस दफ़ा 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो ठहर गया है, या मतलब उससे कर गुजरेंगे, किस तरह से मतलब होगा वो कैसे?
200% करेंगे जी। जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो पार्टी की होगी, उस पे पहले भी लोगों ने, पार्टी का वर्कर हमेशा बैक करता है, अब भी उसी ताकत, उसी जुनून के साथ होगा इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ के MPA शेख इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा, 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ मुल्कगीर एहतजाज के हवाले से प्लान कर रही है, किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे? अभी हमारी पार्टी ने अनाउंस की है, अभी काफ़ी दिन बाकी पड़े हैं। इसका तरीक़ेकार जो है वो हमारी कोर कमेटी डिसाइड करेगी और वो जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो हमें इन्फॉर्म करेगी, वैसे इस्तेजाज होगा जी। सर आप लाहौर के सदर भी हैं तहरीक इंसाफ के, और नॉर्मली देखने को ये प्रैक्टिस मिली है कि जब भी तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ प्लान करती है तो वहीं पर फहरिस्तें भी बनना शुरू हो जाती हैं और साथ कार्रवाई भी अमल में आनी शुरू हो जाती है। तो किस तरह से इस दफ़ा कोई नया तरीका है या किसी इरादा पुख्ता है, क्या है? तरीका वही है कि ये हमें गिरफ़्तार करेंगे, 2-3 दिन पहले सड़कें बंद कर देंगे और हम जो है वो रूपोश होंगे और जिस दिन एहतजाज होगा हम बाहर निकलेंगे और एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे। ये गवर्नमेंट जो है ये बेचारी हर वक्त एहतजाज से डरती, लरजती हुई, कांपती हुई गवर्नमेंट है जो किसी वक्त भी गिर जानी है इंशाल्लाह। तो आप भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं मलिक अहमद बच्चा साहब की तरह कि ये गवर्नमेंट जाने वाली है? जी बिल्कुल। मेरा अभी इसके पास है क्या? आज आपने बजट, पोस्ट बजट देखा है कि नहीं? उनकी अपनी किताब जो उन्होंने पार्लियामेंट में पेश की है अंदर, उसमें कई ऐसे सेक्टर हैं जो इन्होंने जिस पे अपने एलोकेशन की और उसमें 0% अभी तक खर्च हुआ है। तो आज महीना देख लें आप, ठीक है, कि 7-8 महीने पहले बजट हुआ है तो अभी तक उसमें खर्च नहीं हुआ। अपने स्पेशल इनिशिएटिव्स जो इन्होंने किए थे, हम ये कर देंगे, इंटरनेट फ्री कर देंगे, उसमें 12% खर्च हुआ है। फॉरेस्ट्री पे 6% खर्च हुआ है और कोई सेक्टर पकड़ के देख लें, वो खुद बोल रहा है कि सारी हुकूमत जो अंडर परफॉर्म्ड है और सिवाय एक काम के इनको कोई काम नहीं आता कि टिकटॉक बना ली जाए। तो इस दफ़ा सर 8 फरवरी को इरादा कन्फर्म है कि एहतजाज करके रहेंगे? इंशाल्लाह एहतजाज हमने हर दफ़ा किया, इस दफ़ा भी होगा और भरपूर होगा। बहुत शुक्रिया शेख इम्तियाज़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, आपने मुतअद्दिद MPs की गुफ्तगू सुनी और उन सबका यही कहना था कि 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज होगा और हर सूरत में होगा। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के MPs तो तैयार हैं, लेकिन क्या इस दफ़ा भी कारकुनान को तनहा छोड़ दिया जाएगा या इस दफ़ा बाकायदा तौर पर मरकज़ी क़यादत मंज़र आम पर आएगी और बाकायदा तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी? अहमद रियाज बलोच को फ़िल वक्त के लिए पंजाब असम्बली से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।